नमस्कार। तो अब जैसे हम शुरू कर रहे थे, बता रहे थे, पहले तो चैनल मिल नहीं रहा है, तो ये सब बच्चों को बताओ। प्रशांत _ लर्न और स्टेशन। अगर आप लर्न और स्टेशन के बीच में स्पेस नहीं दोगे तो पहले नंबर पर मिल जाएगा, पक्का पक्का बात है ये। अब यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षा है उसके लिए एक बहुत विशेष टॉपिक जो जरूर मतलब 10th में भी मिलेगा उसका 2 नंबर का और 2 या 3 नंबर का, और जो क्या बोलते हैं 12th है उसमें भी मिलेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखो बालको, इतना सरल तरीके से सीखेंगे और पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, है ना, और बहुत सरल तरीके से। लेकिन देखो एक्टिव पैसिव सीखने से पहले एक चीज हमें समझनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सामान्यतः 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो डूअर माने काम करने वाला, और एक दूसरा कौन सा, नॉन डूअर। ठीक है, डूअर और नॉन डूअर सब्जेक्ट की जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं आई टीच यू, तो ये डूअर सब्जेक्ट है, रिमेंबर दैट। और नॉन डूअर सब्जेक्ट कैसा होगा, जहां पे वो पता ही नहीं चल रहा है वो काम कर रहा है। जैसे तुम पढ़ाए जाते हो, यू आर टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो, उसमें यू अब पता ही नहीं चल रहा है, ये भाई काम नहीं कर रहा, ये तो पक्की बात है। तो इतना आज से समझो, अगर डूअर सब्जेक्ट है तो भाई वो एक्टिव वॉइस है। डूअर सब्जेक्ट सबसे मुख्य है तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस। रिमेंबर दैट। अगर सब्जेक्ट उसका नॉन डूअर है तो आज से समझ लो पैसिव वॉइस है। ये बहुत सरल सी बात है और जल्दी तुम रटते रटते जिंदगी चली जाएगी, पर ऐसे समझ नहीं पाओगे, है ना। अब देखो एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते कब है, ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, जब वर्ब हमारी कैसी हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तभी एक्टिव से पैसिव बनेगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है और इंट्रांजिटिव है, तो एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता है। रिमेंबर, ये बहुत बेसिक लॉजिक है और समझना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ये सबसे बड़ा बिंदु है। कैसी भाई, देखो मैं ऐसे कहूं, जैसे रामू ईट्स एन एप्पल, तो बालको रामू ईट्स एप्पल है, तो ये रामू क्या है, यही काम कर रहा है। तो ये बात हमारी पहले निश्चित हो गई कि भाई सब्जेक्ट तो डूअर ही है। वाह, ये तो मजा आ गया। सब्जेक्ट जब डूअर है तो सब्जेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। और भाई जब काम कर रहा है, दुनिया में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये बेसिक लॉजिक है सब्जेक्ट के साथ। अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई सब्जेक्ट का फायदा नहीं है। तो जब ईट कर रहा है और इसका इसमें प्रभाव पड़े, मतलब अगर तुम किसी के साथ हो, अगर उसे प्रभावित कर दो तो तुम उसे अपना जैसे बना रहे हो। तो समझ रहे हो कि नहीं, ये ईट किसका काम कर रही है, पुल जैसा काम कर रही है। पुल मतलब यहाँ से इधर चले जाओ या इधर चले जाओ। तो यहाँ पे ये वर्ब, जब सब्जेक्ट काम करे और उस काम का प्रभाव अन्य शब्द में पड़े तो वर्ब कैसी होती है बालको, ट्रांजिटिव। और उसके साथ आता है जो, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब इसे एक्टिव, फिर तो लिखने का तरीका है ना, या तो कान को इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा कहाँ नहीं जाएगा। तो या तो रामू को पहले लिखो या एन एप्पल को लिखोगे, बात वही की वही होगी। तो इंटर के वाले बच्चों समझो, एक्टिव पैसिव इंटर में यूपी बोर्ड में ऐसे नहीं है। एक्टिव पैसिव के नाम से, किसके नाम से है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, एक चीज का रूप परिवर्तन कर दें, और रूप परिवर्तन करने के बाद उसके जो वाक्य का भाव है वो न बदले, यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और यही एक्टिव से पैसिव का मतलब है। तो समझे कि नहीं, इतनी सी बात समझाएं, आगे बताते हैं, करें। तो देखो हमने क्या सीख ली, ट्रांजिटिव वर्ब सीख ली। अब सीखेंगे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या फायदा है, देखो मतलब पुल से जाएं और एक तरफ पहुंच जाएं, दूसरी तरफ से लौट के ना पाएं। जब लौट के नहीं आ पाएंगे तो यह काय बात की पैस, वो काय बात का पुल। ऐसे रामू गोज टू आगरा,
तो बालको रामू गोज टू आगरा है, तो रामू काम तो कर रहा है ना, ये काम तो कर रहा है, काम है, सब्जेक्ट है, काम करेगा ही करेगा। रामू काम तो कर रहा है, लेकिन इस काम का आगरा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना आगरा छोटा हो रहा, ना बड़ा हो रहा, जैसा है वैसा है, नाम बदला जा रहा। रामू नगर तो रख नहीं सकते इसका नाम। तो जब सब्जेक्ट काम करे और उस काम का प्रभाव अन्य शब्द पे न पड़े, तो इसे बोलते हैं बालको इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस अन्य शब्द को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इस शब्द को। तो देखो ये है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। अच्छा बालको देखो यहीं पे एक शब्द और सीख लेना चाहिए हमें साथ में, हमेशा मैं सब बच्चों को सिखाता रहता हूं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट माने होता है प्रशंसा करना किसी की, है ना। जब नई ड्रेस पहन के आए और हमारा दोस्त हमारी प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा करना, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। ये होमोफोन्स ऐसे एक तरह से आवाज़ आए, ये इंटर में एक सिलेबस वो है टॉपिक होमोफोन्स, एक जैसी ध्वनि तो निकले लेकिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मे बी डिफरेंट, है ना। तो ये कार्ड कहेगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गई इंट्रांजिटिव, इनकी भाई कभी नो पैसिव, मतलब इनकी पैसिव बनती नहीं है, समझ गए कि नहीं। अब आते हैं, बात शुरू करते हैं हम। देखो सब मतलब एक्टिव से पैसिव बनती कैसे है, ये देखो आप, ये एक्टिव की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट भाई काम करेगा ही करेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी शायद, और वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वैसे मैं पहले अदर वर्ड लिखता था, अब ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं। और पैसिव में क्या होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट का होगा सब्जेक्ट। अब पक्का हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब कॉमा में लिख रहा हूं। और हाँ पैसिव की मैंने बताई थी पिछली क्लास में कि हमेशा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, प्लस बाई, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वैसे बाल को देखो कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ बाई क्यों नहीं लिखते, बाई ज़्यादातर आती है इसीलिए बाई लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी बाई नहीं आती है ना, टू भी आ सकता है या कोई और प्रीपोजिशन आती है, लेकिन मोस्ट केसेस में बाई आती है इसीलिए बाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखाते हैं, पहले एग्जाम्पल क्या, पहले तो आपको स्ट्रक्चर वो बता दें। जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो एक्टिव की जो वो होती है उसमें डू या डज या B15 आती है, मतलब एक्टिव ये वर्ब। और पैसिव में क्या होती है, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पूरा कुछ सीखना नहीं है, बस इनकी जगह पे ये फिट करने, ये इनके फिट करने हेल्पिंग वर्ब। तो देखो बालको ऐसे, अगर सिंपल प्रेजेंट का एक मैं मानूं, आई टीच यू, आई टीच यू है अगर एक्टिव में, तो इसका पैसिव क्या होगा, देखो बालको यू इधर आएगा, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के सेम टू सेम होता है, तो यू, और यू के साथ आएगा आर, और टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, यू आर टॉट बाई, और आई को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मी। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ और ऐसे करें। तो देखो अगर हम ऐसे करें, जैसे सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिखे ऑब्जेक्ट, है ना, तो पर्सन तो फर्स्ट सेकंड पर्सन जानते ही है। आई सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, बी सब्जेक्टिव केस है तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, ठीक है। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक सेम टू सेम होता है, ठीक है। अगर जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे ही है, ही का क्या होगा, हिम, सी का क्या होगा, हर, और दे का क्या होगा, ये भाई साहब बैठे हमारे पास में गौरव, मतलब क्या बोलते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, नहीं इनका नाम क्या है, बंद करियो। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं सी का बता, मतलब ही का बता रहे हैं हर, इन्हें यही नहीं पता है, इनका नाम है उदित। तो दे का क्या होगा, देम, मतलब यहाँ भी बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं। और अगर ऐसे आ गया, जैसे नेम है कोई, नेम, जैसे मान लो कन्हैया, है ना, ये कन्हैया है हमारी, बहुत मदद करते हैं, और नेम है तो नेम का नेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो कैसे करेंगे अब हम, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात कैसे करेंगे, दूसरी बात थोड़ा प्लॉट बना लेते हैं। ये अगर टेंसों की बात करें, सिंपल प्रेजेंट का हमने पढ़ ही लिया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पे एक्टिव और ये पैसिव। तो एक्टिव पैसिव में क्या होगा भाई, B15 या डू या डज। पैसिव में क्या होगा, इज, एम, आर। पैसिव में ये तो हमेशा तुम जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां लिख ही देते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है, इज, एम,
आर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, इसमें क्या करेंगे, इज, एम, आर और बीइंग, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पैसे में क्या होगा, हैज, हैव प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा बाल को देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर ये हुआ, देखो समझने वाली बात है, ज्ञान कोई ऐसा नहीं है ये पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा कठिन बात है, बहुत सरल चीज़ है। तो सरल चीज़ को पढ़ने के लिए आदमी को सरल दिमाग लगाना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, देखो इसका क्या होगा, हैज, हैव प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बालकों मैं आज से बता रहा हूं, अगर एक्टिव में पहले से किसी रूप में बी, इजमान नहीं, किसी रूप में बी लिखा हो, बी हो, बीइंग हो या बीन हो, बिना आंख बंद किए याद रखना, प्रशांत भैया ने बताया है, बी, बीइंग, बीन कुछ भी हो, अगर एक्टिव में हो तो हमें यहां पे बस नो पैसिव लिखना है, नो पैसिव लिखना है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे इसका मतलब क्यों लिखना होता है वो हम बता देंगे, लेकिन अभी इतना ही करते हैं कि अगर बी, बीन, बी कहीं लिखा हुआ है एक्टिव में तो उसका नो पैसिव लिखना ही लिखना है बस, और एग्जाम में नो पैसिव लिख के आना है अगर आ जाए तो। आज इतना इसका ही करेंगे, प्रेजेंट के 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर पास्ट के इसी पे यही चेंज कर लेंगे। तो देखो उदित टेल्स अ लाई, अगर उदित झूठ बोल रहे हैं तो कैसे करेंगे बताओ, देखो लाई को इधर करेंगे है ना, तो अ लाई, अब ये अकेला है, अनकाउंटेबल है, इज, टेल्स का टोल्ड बाई उदित, ये बात हो गई। अगर दूसरा करें यहां पे, दूसरा दे आर हेल्पिंग अस, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अस, अस को इधर लाएंगे, तो देखो बालको अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी, बी आर बीइंग हेल्प्ड बाई, और देगा क्या हो जाएगा, देम। कोई समस्या, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर देखो परफेक्ट का है, परफेक्ट का सीता, सीता हैज कॉल्ड मी, सीता हैज कॉल्ड मी, तो देखो कैसे बनाना है, मी को अभी हमने देखा था, आई होता है इसका सब्जेक्ट, तो आई, आई, हाँ भाई हमने बताया प्रेजेंट जब तक होगा तो आई को किस में बनाएंगे, आई के साथ बहुवचन प्लूरल लगाएंगे, तो आई हैव बीन कॉल्ड बाई सीता। अगर इसका हो भाई, अब मैं इसका लिख नहीं रहा हूं फालतू में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो तो उसका नो पैसे हो जाता है ना। अगर देखो यहीं पे स्टार्टी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पे क्या हो जाएगा, एजएमआर की जगह वॉज वर, वैसे याद रखो रिलेटिवली वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में, और यहां पे अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और यहां पे भी वॉज वर, वर्ब ये बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो क्या होगा, यहां पे भाई पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही हैज की जगह क्या आएगा, हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नो पैसिव। वेरी सिंपल, वेरी इजी है ना। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो कैसे बनाएंगे, हाँ एक चीज हमेशा मैंने कल भी सिखाई थी शायद, क्रिकेट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि ये कैसा है आप जानते ही हो, ये मतलब प्रॉपर नाउन है, किसी खेल का नाम है। अगर यहाँ पे मैच होता तो दा लगाते, अगर एक खाली मैच लिखा होता तो देखो वाल को ये एक्टिव, इसका पैसिव बनाएंगे, तो क्रिकेट को सबसे आगे लिखेंगे, क्रिकेट
अब जो हाँ अब ये वो है सिंगुलर है, क्रिकेट वॉच है। अब लगाएंगे बीन, प्लेड बाई, और ये वी का क्या हो जाएगा, अस। एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, पैसिव में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और किसी न किसी रूप में वर्ब की बी फॉर्म आती ही आती है। ठीक है, अभी हमने मान सकते हैं कि पास्ट का थोड़ा सीख लिया है, 2-4 वाक्य और करेंगे, ऐसे सीख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर के मैं लिखते हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर की कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो वैसे तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो सेल या बिल है, सेल या बिल मॉडल है। वैसे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉडल की तरह से इसे बनाने। मॉडल की देखो पैसिव कैसे होती है वाल को, ऐसे ही यहाँ पे समझाता हूँ। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिमेंबर दैट, अगर मॉडल में हैव आए साथ में, मॉडल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका पैसिव कैसे होगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसी आधार पे अगर हम काम करें तो हम समझ जाएंगे तुरंत के तुरंत कि किस किस की पैसिव बनेगी, किस किस की पैसिव नहीं बनेगी। देखो मान लो अगर सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर में क्या आता है भाई, एक्टिव में सेल या बिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में क्या आता है, सेल बिल और के बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये सेल बिल, ये मॉडल सेल बिल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्या होता है, सेल बिल और बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है कि नहीं। और इसमें पहले से बी आ रही है तो यहां पे हो जाएगा नो पैसिव। कोई समस्या, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सेल बिल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो ये वाली स्ट्रक्चर लगेगी, हैव प्लस बीन, है ना। तो सेल बिल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें तो देखो सेल बिल हैव प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहां पहले से बीन आ रही है तो नो पैसिव। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बनती है और किसी की पैसिव बनती है और नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर के साथ ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे दे विल हेल्प यू, तो कैसे बनाएंगे बालकों से, यू को इधर लाएंगे, यू विल बी हेल्प्ड बाई देम। कोई समस्या? अगर तीसरा देखें, राजू विल हैव टॉट अस, राजू विल हैव टॉट अस, अस को इधर लाएंगे, बी, अब बी के साथ बिल लगाओ या सेल लगाओ, चलो सेल लगा देते हैं, बचपन से सीखते आए, सेल हैव बीन टॉट बाई ये राजू। ठीक है बालकों, आज इतना ही करते हैं, इसके बाद की जो होगी बातें वो कल करेंगे। धन्यवाद।